कि एक जनप्रतिनिधि, एक चुनावा व्यक्ति, एक अधिकारी से जो हमारे जिले में यहाँ पे बैठते हैं उनसे समय मांग रहा है इस चीज का। देखिए, मैं धरने पे नहीं बैठा, मैं उनकी बदसलूकी के खिलाफ यहाँ पे जो है यहाँ पे नीचे बैठ गया था। अभी थोड़ी देर पहले बैठा हूँ। मैं परसों यहाँ पर आया था तो बिना टाइम लिए आया था, तो मुझे पता चला कि जो ये जानू, जो आप प्लेट देख रहे होंगे, इनके जानू जो मुख्य वन संरक्षक हैं, कंजर्वेटर हैं, जिनकी जिम्मेदारी पूरे जोन की है, एक जिम्मेदार पद पर हैं। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी एक जनता का चुनाव प्रतिनिधि हूँ, तो मैं भी अपनी जिम्मेदारी को समझता हूँ कि किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से काम को कहना है। मैंने परसों इनको फ़ोन लगाया तो कई घंटे के बाद इन्होंने फ़ोन उठाया। मैंने अपना परिचय दिया। परिचय देने के बाद में इन्होंने कहा कि मैं इसको संज्ञान में लेता हूँ। मैंने कहा मुझे आपसे मुलाकात करनी है, तो मुलाकात का समय आप हमें दे दीजिए। तो उसी वार्ता के क्रम में इन्होंने आज का समय हमें दिया था कि आज 3 तारीख को मुलाकात होगी। तो उसके बाद में मैंने आज जब यहाँ पर आया तो ये नदारद मिले। फिर मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठा, पहले स्विच ऑफ था, फिर फ़ोन बिजी आ रहा था, फिर फ़ोन नहीं मिल पा रहा था। फिर फ़ोन जब उठा तो उनका जो लहजा था वो पूरे के पूरे लोकतंत्र में एक काला अध्याय है। ये ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं कि जनप्रतिनिधियों की वाजिब बात को सुनिए और उसका संज्ञान लीजिए, उसका निस्तारण करिए, और दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ ऐसे अधिकारी पूरे की पूरे सिस्टम पर कलंक की तरह हैं। जो एक चुने हुए प्रतिनिधि से इस तरह का व्यवहार इनका अगर है तो सोचिए जो आम जन होते होंगे, किसी की परेशानी दिक्कत होती होगी तो उनके साथ इनका व्यवहार कैसा होता होगा। फिर मैं अपने पर्सनल इशू पर नहीं आया, मैं इनसे कोई ये काम कहने नहीं आया कि आप मेरा पर्सनल मदद कर दीजिए। मैं एक जनता से जुड़े हुए विषय पर, जिस पर एनजीटी ने संज्ञान ले रखा है, हजारों हजार पेड़ कटे हैं, उस विषय को लेकर इनके डीएफओ की शिकायत लेकर जो इलाके में हमारे गंग नहर की पटरी पर जो हजारों हजार पेड़ कटे हैं, एक तरफ झूठा दिखावा करते ये लोग घूमते हैं कि पेड़ लगा रहे हैं और दूसरी तरफ 100 साल पुराने वाले पेड़ कटवा देते हैं। हम उन आरोपों को लेकर आज कमिश्नर महोदय से मिले थे। आज यहाँ कंजर्वेटर के ऑफिस पर आए ये इनके जानू, जब इनसे फ़ोन पर वार्ता की तो उन्होंने वार्ता बात करते करते फ़ोन काट दिया और ये भी कहा कि मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा। तो मैं आज इसलिए यहाँ पर सांकेतिक रूप से बैठा कि कम से कम सरकार को ये व्यवस्था दिखाई दे कि इनके अधिकारी किस तरह का व्यवहार जनप्रतिनिधियों के साथ करते हैं। और मैं आपके माध्यम से जनता से भी कहना चाहता हूँ कि वो समझे जाने ऐसे लोगों को जो जिम्मेदारी उनको मिली है उसका निर्वहन नहीं करते, बल्कि ऐसो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं। जब एक चुनाव प्रतिनिधि, चुनावा विधायक एक वार्ता के क्रम में समय मांगता है तो एक ऐसा अधिकारी जो लोकतंत्र को ताक पर रखता है, संविधान को मिटाने पर ये लोग आतुर हैं। मैं निश्चित रूप से इनकी उस कथन को सदन में लेकर जाऊंगा और इनको सदन में लाने का काम करूंगा। मैं अभी अपने विधानसभा अध्यक्ष जी को भी शिकायत करूंगा और लिखित में इनकी शिकायत करने का काम करूंगा। ये आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मान लिया किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो कुछ अनजाने में चीज़ हो गई, लेकिन 2.5 महीने से लगातार पेड़ कट रहे हैं और एक चुनावा जनप्रतिनिधि उसकी शिकायत कर रहा है और शिकायत को सुनने के बजाय ये लोग लीपा पोती करने के अलावा बचने के अलावा बचते घूम रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनसे आपके माध्यम से कि ऐसे क्यों बचते आप घूम रहे हो? जब आपने आज का समय दिया था तो फोन पर सूचना देते, कोई गंभीर दिक्कत थी, परेशानी थी, आपको कहीं जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने सूचना नहीं दी, बल्कि मैंने फ़ोन पर बात की तो फ़ोन पर बात करते हुए उन्होंने समय देने से मना कर दिया। ये निश्चित रूप से विधायक की अधिकारों की अवहेलना है। मैं इसको सदन में लेकर जाऊंगा और निश्चित रूप से इनको सदन में खींचने का काम करूंगा।